पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज मैं मार्केट अपडेट आपको दूंगा कि बीटीसी में क्या हो रहा है, मार्केट कहां तक जा सकती है। उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स देखेंगे एंड इन पर जो थर्ड नंबर हमारा है वो है एक ऐसा टूल आपको बताऊंगा। जैसे लास्ट टाइम आपको मैंने स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बताई थी और जिसके बाद काफी मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है और वो स्ट्रेटेजी काफी अच्छी है। ओके, आज एक ऐसा टूल आपको बताऊंगा जो यूज करके आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आपको किसी बोर्ड की जरूरत नहीं है, आपको किसी सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ सकती, क्योंकि जितनी भी स्ट्रेटेजीज है वो सारी आप एक साथ अप्लाई करेंगे तो तब आपको प्रॉफिट का पता चलेगा कि आप कितना बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं एंड आप इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। ठीक है, पर्पस क्या है इस वीडियो का कि आपको एजुकेट करना एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज देना। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं बीटीसी को। बीटीसी में क्या हो रहा है। बीटीसी ओके, यहां पर आपने देखा था कि ये एक अच्छा सपोर्ट था 30 का, 40 एंड 39 का अच्छा सपोर्ट था ये वाला। जैसे हम लास्ट टाइम से इसको देखते आ रहे हैं, यही जोन जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यही से मार्केट जो है वो बुलिश होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन अब यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी नीचे आई फिर पैनिक के मार्केट गिर रही है, मार्केट तो रेड हो गई है। मैंने जब देखा तो कोई भी ऐसी चीज मुझे नहीं नजर आई। अब यहाँ पर अगर आपने वो प्रीवियस हमारा लेक्चर स्विंग ट्रेडिंग वाला अटेंड किया है या अगर आपने यूट्यूब पर वो वीडियो नहीं देखी है तो शायद आपको समझ ना आए, लेकिन जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है या वो सेशन अटेंड किया होगा उनको समझ आएगा। अब ये हमारा पॉइंट है ए, उसके बाद ऊपर बी बन रहा है, अब नीचे क्या बनाएगा सी। ठीक है, और जब डी बनाएगा कंफर्मेशन होगी तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट ट्रेंड क्या है, कहा जाएगी। ठीक है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है तो डी बनाने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट कहां जा रही है। अगर 40 को ब्रेक करती है तो फिर बियरिश, एंड अगर नहीं करती और इसको बी को ब्रेक करती है, बी हमारे पास बन रहा है 44 45 के अराउंड बन रहा है। अगर इसको ब्रेक करती है तो बीटीसी टेक्निकली, ये मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ, फंडामेंटली क्या चीजें हो रही है उसको हम मैं आपके साथ टेलीग्राम या जो प्रीमियम मेंबर्स है उनके साथ चीजें शेयर करता रहता हूँ। तो वो फंडामेंटली हम वॉइस पर भी आपको बता सकते हैं, लेकिन टेक्निकली जो होती है वो आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि क्या टेक्निकली क्या हो सकता है एंड सेंटिमेंट्स क्या है मार्केट के, वो आप सब जो है ट्रेडर्स है एंड आप बेहतर जानते हैं कि अभी फियर है या पॉजिटिव मार्केट है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल गई थी एंड यहां पर उसके बाद अब यहां पर ये क्या है, रिट्रेसमेंट हो रही है, जो कि अभी इसके बाद मैं सेशन में आपको पढ़ाऊंगा कि रिट्रेसमेंट क्या होती है। और डी बनाएगी, कंफर्मेशन हो जाएगी और फिर यहां से लॉन्ग करते जाए, कोई शॉर्ट मत करें। एंड अगर आप चाहते हो कि यहां से हम प्रॉफिट बनाए तो उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूं, इसी सेशन में हमारा होगा। ठीक है, तो अभी ये रिट्रेसमेंट है, कोई बात नहीं, रिट्रेसमेंट होती रहती है। ओके जी, बीटीसी में कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि न्यू हो मैं आपके साथ कोई डिटेल से शेयर करूं। मार्केट नीचे आई है, क्यों नीचे आई है वो अभी इस सेशन में जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस सेशन को इसी रिट्रेसमेंट के साथ मैंने रिलेट किया हुआ है। ओके, अगर यहाँ पर हम देखेंगे 24 आवर्स पे, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं। मार्केट में, पूरी मार्केट में क्या हो रहा है। ओके, अच्छा जी, ये आप देख सकते हो कि मार्केट आज 1 घंटे में एंड 24 आवर्स में कितनी गिरी है। अगर बिटकॉइन हम देखेंगे तो बिटकॉइन 1.2% नीचे गिरा है एंड इसी तरह 24 आवर्स में 2% बिटकॉइन नीचे आया है और 7 डेज में हम देखेंगे तो 1.7%। तो ये ओके है, कोई ऐसी चीज नहीं है, ये नॉर्मल है, होती रहती है। एंड सेम इथेरियम भी इतना ही गिरा है। और अगर हम बाइनेंस कॉइन की बात करें तो ऑलमोस्ट सब जो है रेड में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतने भी रेड नहीं है कि यहाँ पर हमें पैनिक होना चाहिए या हमें यहाँ पर जो है वो मार्केट से हम निकल जाए। अभी हम कंफर्म करेंगे और कंफर्मेशन कहाँ से होगी, हमें ABCD वाला टेक्निक यूज करके आपको कंफर्मेशन हो जाएगी। सो आपको, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आपको मार्केट के बारे में पता होगा कि मार्केट अगर 40 एंड 45 तक इसके बीच में ट्रेड करती है तो हम बिल्कुल ओके है। अगर 45 से मार्केट ऊपर जाती है तो इसका मतलब ये होगा डी बनेगा, और डी बनेगा तो हम बुलिश हो गए। ओल्ड कॉइन्स में आपको रैली नजर आ जाएगी। ठीक है, और ओल्ड कॉइन जो भी आपके फेवरेट है वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सेशन का टाइम है बहुत लिमिटेड, तो मैं नहीं चाह रहा कि हम यहाँ पर मार्केट को डिस्कस करें। ओके, अब जाते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ, और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त सेशन है और इस टूल को यूज करके काफी बड़े ट्रेडर्स जो है वो प्रॉफिट बनाते हैं।
ओके जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है फिबोनाची, कुछ लोग इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्रोनाउंस करते हैं, बट डजंट मैटर, जो भी आप इसको करें प्रोनाउंस। ओके, ये क्या है फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है ये तकरीबन 1100 और 1200 सेंचुरी के अराउंड जो है एक मैथमेटिशियन था, इसने एक इक्वेशन बनाई। इसने कहा कि भाई मेरा जो इक्वेशन है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये दुनिया के हर एक पार्ट में आपको मिल जाएगा। मतलब ह्यूमन बॉडी में ये रिट्रेसमेंट आपको मिल जाएगा, नेचर में आपको मिल जाएगा, एंड इवन जो गैलेक्सीज है वहां पर भी ये रिट्रेसमेंट आपको मिल जाएगा। फिर हुआ क्या, इसको समझे। फिर हुआ क्या कि उस टाइम किसी ने फॉलो किया या नहीं किया, लेकिन जब डिजिटल मार्केट आई, डिजिटल मार्केट, तो डिजिटल टाइम में क्या हुआ कि इसका एक टूल बनाया गया, क्यों ना हम इस फिबोनाची को यूज करें, इसके रिजल्ट देखते हैं कि ये रिजल्ट किस तरह देते हैं। और जब ये टूल बनाया गया और वो इक्वेशन पुट किया गया, फार्मूला डाला गया, तो इसके रिजल्ट जो थे वो सरप्राइजिंग थे, और इसके रिजल्ट देखकर इस टूल को यूज करने लगे, और आज तक ये टूल जो है प्रॉफिट देता आ रहा है। और वही चीज है, एक ऐसी जगह पर ये टूल बनता है, एक ऐसी जगह पर इसकी रेशोज बनती है कि जो मार्केट में आपको आइडिया देती है कि मार्केट आप यहां से नीचे आएगी, यहां से ऊपर जाएगी। ठीक है, अब इसके रेशोज देखते हैं। देखिए इसके गोल्डन जो रेशोज है वो है हमारे पास 38, 50 एंड 61। 61 जो है ये गोल्डन रेशो काउंट किया जाता है, ये इनके रेशोज है। ठीक है, 0.23 या 38, 50% एंड 61 को गोल्डन रेशो बताया जाता है। अब जब मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये रेशोज क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली ओके। अब ये क्या है, रिट्रेसमेंट से आपको अंदाजा हुआ होगा कि मार्केट अगर ऊपर जाती है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहूंगा ताकि आप लोगों को ये आइडिया रहे कि मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, मार्केट अगर यहां से ऊपर जाती है, ठीक है, तो ये मार्केट ऊपर गई, या ऊपर से मार्केट नीचे गिरती है, तो इसके रेशो, ये वाला टूल हम यूज करके हमें ये आइडिया हो सकता है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकती है, रिट्रेस करती है। अगर नीचे आई है, नीचे से ऊपर कितना रिट्रेस कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर इसके वो रेशो होंगे। ठीक है, ये जो एरिया है यहां पर इसके रेशोज होंगे, जैसे ये मैं भी ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये हम इससे पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल फिर से सुने कि मार्केट अगर गिर गई है, बॉटम पर आ गई, अगर आप जानना चाहते हो मार्केट तो गिर रही है, लेकिन ये जो स्विंग मारती है मार्केट, जो रिट्रेस करती है, ये कितना कर सकती है। जब आपको पता होगा तो आप छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में, हर एक टाइम फ्रेम में प्रॉफिट उठा पाएंगे, क्योंकि आपको ये आइडिया होगा कि मार्केट इतना जा सकती है ऊपर, मार्केट गिर गई है अब इतना जा सकती है। इसी तरह मार्केट अगर ऊपर गई है, ये मार्केट ऊपर गई है, टॉप पर चली गई है, अब टॉप पर गई है, आपको पता है कि अब टॉप से मार्केट तो नीचे आएगी। ट्रेंड हमारे पास कौन सा है, ट्रेंड हमारे पास है अप ट्रेंड है। ठीक है, अब यहां पर आपको ये आइडिया होगा कि मार्केट अब नीचे कितनी आएगी। जब आपको ये आइडिया होगा तो आप यहां से निकल भी सकते हैं स्पॉट ट्रेडिंग में, और नीचे से एंट्री ले सकते हैं, और यहां पर आप शॉर्ट करके फ्यूचर में प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली इन रेशोज का मतलब होता है। और ये रेशो कहाँ कहाँ पर, जब हम प्रैक्टिकली टूल को यूज करेंगे इसके बाद, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये रेशोज कहाँ पर बनती हैं, और मैं आपको बाकायदा वो ये टूल यूज करना आज सिखाऊंगा। ओके जी, ये हो गया हमारा, एंड लेट्स सी यहां पर। इसके बाद हम देखते हैं यहां पर, अब देखें ये टूल है, टूल लगा दिया यहां पर। ठीक है, बॉटम से ये यहां पर समझे कि बॉटम से ये टूल लगा दिया हाई तक। ठीक है, जो एब्सोल्यूट बॉटम है या एब्सोल्यूट टॉप है वहां तक ये टूल लगाया जाएगा। अब देखें ये एरिया 100, बिल्कुल मार्केट जहां से नीचे से, ठीक है, अब कहां गई है मार्केट, मार्केट ऊपर गई है, इस डायरेक्शन में गई है, टॉप पर गई है। तो आप इस टूल को किस तरह यूज करोगे, आप बॉटम से, ये जो बॉटम है ये वाला, यहां से आप ये टूल लगाएंगे कहां तक, टॉप तक, जहां तक गई है ये टॉप तक आपने लगा दी। जब आप टॉप तक लगाएंगे तो इसके रेशोज जो है वो इसका ये
रेशो जो है ये आपके सामने आ जाएगी। देखें 23 का जो हमारे गोल्डन रेशोज में है, 38 का, यहाँ पर 50 का, एंड 61 जो गोल्डन रेशियो। और भी है लेकिन उसका यूज कहां पर होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी गोल्डन रेशियोज को आप देखें। देखिए मार्केट टॉप पर गई, अब इसके बाद कहां पर आई है ये चेक करें, 23 तक रिट्रेसमेंट हो गई। इसके बाद कहां तक रिट्रेसमेंट हो गई, 38, ये देखें ये 38 है हमारे पास, इतनी नीचे आई, ठीक है, टॉप के बाद। एंड फाइनली यहां पर ये जो एरिया है 50 तक, ठीक है, यहां तक आई। तो ये आपको ये आइडिया देगी कि मार्केट टॉप पर है, अब इस एरिया तक आ सकती है, इस प्राइस पर आ सकती है, इस प्राइस पर आ सकती है, एंड फाइनली इस प्राइस पर आ सकती है। जब आपको ये आइडिया होगा तो आप यहां ऊपर से शॉर्ट करेंगे और यहां पर निकल जाएंगे प्रॉफिट लेके, या यहां पर प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। आप जिस टाइप के ट्रेडर है वो डिपेंड करता है कि आप क्या स्कैल्पिंग करते हो, पहले पे निकलते हो 23 जल्दी से प्रॉफिट बनाया, क्या आप यहां भी इसको भी हम स्कैल्पिंग ही कहेंगे, आप यहां पर निकलते हैं, ठीक है, और या 50 पर निकलते हैं, स्विंग ट्रेडर है या पोजिशनल है, तो वो टाइम फ्रेम पर डिपेंड करेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं प्रैक्टिकली और ट्रेडिंग व्यू पर, और वहां पर मैं आपको इस टूल का यूज करना सिखाऊंगा कि इस टूल को किस तरह ड्रॉ करते हैं, उसके रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, आप लोग बताए कि कौन से क्वाइन पर, कौन से टोकन पर इसके रिजल्ट देखूं, क्योंकि ये आपकी सिलेक्शन होगी, कोई प्री प्लान नहीं होता, लाइव आके आपको बता रहा होता हूं। आप लोग बताए कौन से क्वाइन पर मैं जो है इसको यूज करूं, भी बता देता हूं। अब देखिए ट्रेडिंग व्यू अगर आपको यूज करना नहीं आता तो ये सीख ले, ठीक है, अगर नहीं आपको नहीं आता तो आप मुझे यूट्यूब पर जब ये वीडियो डालेगी आप मुझे बताए कि हमें ट्रेडिंग व्यू के लिए वीडियो बना के दो, या इसका लेक्चर अलग से होना चाहिए अगर ट्रेडिंग व्यू आपको यूज करना नहीं आता। ओके, अब चलते हैं हम इस टूल की तरफ। ये टूल आपको कहां पर मिलेगा, ये टूल आपको यहां पर फीब रिट्रेसमेंट नजर आ रहा है, यहां पर ये है आपके पास फीब रिट्रेसमेंट का टूल। ठीक है, अब जो चार्ट ओपन है इस पर करते हैं, यहां पर टॉप पर देखेंगे, हमने टॉप पर लगाया, टॉप से मार्केट नीचे गई है, नीचे गई है, डेली 4 घंटे का 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। अब यहां पर हम देखेंगे अपने गोल्डन रेशो के मार्केट बॉटम से, ये हमने बॉटम पर लगाया, ओके, तो ये है हमारा बॉटम, और यहां पर हमें आइडिया हो जाएगा कि मार्केट कहां कहां जा सकती है। अब देखिए मार्केट बॉटम से कहां गई है, 23 हमारा क्या है गोल्डन रेशो, ये देखे कि मार्केट अब ऊपर कितना जाएगी, ये आप देख सकते हैं यहां पर गोल्डन रेशियो 23, लेकिन 23 को इतना काउंट नहीं किया जाता, इस पर इतना फोकस नहीं किया जाता, प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी इस पर इतना फोकस नहीं करते। ओके, अब दूसरा देखते हैं मार्केट कहां पर गई है, 38, मतलब मार्केट नीचे जा रही थी, जब बॉटम पर पहुंची है तो कहां तक जा सकती है मार्केट, ये देखें सेम, ये लाइन आप देखें, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्यूरेट उसी जगह पर बनाती है जहां पर एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है। बहुत ही कमाल का टूल है ये, और यहां पर आप इसके बीच में भी यहां पर पहुंची है, इसको शॉर्ट करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। यहां से है इतनी बॉटम पर आई है, आपको आइडिया होना चाहिए कि 23 को इतना प्रोफेशनली नहीं करते, लेकिन यहां तक जाएगी और फिर नीचे आ सकती है, ये रेजिस्टेंस है अब इसका। ठीक है, अब ये 50 तक, अब क्या है जो थोड़े लॉन्ग टर्म के ट्रेडर है या पोजिशनल ट्रेडर है वो इसको बड़े टाइम फ्रेम है, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, ऊपर लेके जाएंगे, फिर इसको यहां तक लेके जाएंगे जितने लंबे टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं, क्योंकि यहां तक मार्केट को आना ही आना है। ठीक है, तो इस तरह इस टूल को यूज करके ये आपको प्रॉफिट दे दिया, ये तो मैंने आपको एक बताया, अब इसको हम यूज करेंगे हर एक टाइम फ्रेम में। ठीक है, इसको मैं अब आपको बताता हूं कि डेली टाइम फ्रेम में, अच्छा ये तो ऊपर से हमने किया, अब अगर डेली टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम था, यहां पर इसको देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में क्या है, पोजिशनल ट्रेडर्स जो होते हैं उनके लिए ये अच्छा रहता है, और क्योंकि वो अभी मार्केट कहां तक जा सकती है, और फिबोनाची को यूज करके, ये फेब है, आप इसको ऊपर क्लिक करेंगे, इसको आपने ऊपर यहां पर टॉप पर क्लिक किया, टॉप पर किया और टॉप से नीचे इसको लेके आएंगे बिल्कुल एब्सोल्यूट
बॉटम पर। अब मार्केट कहां तक जा सकती है, ये देखिए रिट्रेसमेंट डेली टाइम फ्रेम है, मतलब क्या है कि आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए, तो यहां पर देखें अब ये यहां से जाएगी 2338 तक, जो कि आपका 50,000 बन रहा है। अगर गोल्डन रेशो की हम बात करें तो गोल्डन रेशो हमारा बन रहा है 58,000, और इसी को ट्रेड करके जो है वो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। कम टाइम फ्रेम में चलते हैं भाई, आप तो लंबा अभी किसी से वेट तो होता नहीं है, क्योंकि आप लोगों की जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं इनकी नेचर जो है वो मैं तकरीबन जानता हूं, वो चाहते हैं कि हमें क्विक प्रॉफिट मिले। 1 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम में ये टूल किस तरह काम करता है, और प्रीवियस डेटा भी आपको अभी दिखाऊंगा। पहले हम प्रीवियस डेटा को देखते हैं, इस डेटा को, ठीक है, कि पीछे इसने क्या किया है। ओके, लेट्स सपोज हम इसको यहां तक, मार्केट नीचे जा रही थी, ठीक है, बॉटम पर आई है, यहां से लेते हैं इसको, हम इस टॉप से लेके यहां तक ड्रॉ करते हैं, बॉटम तक, ठीक है। अब देखिए बॉटम तक थी, मार्केट नीचे जा रही थी, लेकिन रिट्रेसमेंट, अच्छा छोटा टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम का मतलब क्या है कि आपने जो है वो छोटा प्रॉफिट बना के निकलना है। ओके, यहां से मार्केट कहां गई है, 38, ये देखे 38 का जो रेशो है हमारे पास गोल्डन, यहां तक गई है। अब छोटे टाइम फ्रेम में भी आपने इससे प्रॉफिट ले लिया कि मार्केट इतना जा सकती है। अब इसको हम और छोटा करते हैं, हम जाते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। यहां पर हम देखेंगे कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ये हमें किस तरह रिजल्ट देती है। ओके, शायद मैं इसको लगा रहा हूं सारे मैं इसको, ठीक है। अब ये देखिए, ये है हमारे पास प्रीवियस, अगर देखेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा कि ये मार्केट यहां से ऊपर जा रही थी। अच्छा, अगर आपने देखना है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो उसके लिए आप नीचे से लेंगे, ऊपर से अगर नीचे है मार्केट, ठीक है, यहां पर बॉटम पर, बॉटम से आप कहां पर लेंगे, टॉप पर, टॉप पर आप लेंगे तो ये अब आपको बता देगी कि रिट्रेसमेंट कितनी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको बता देगी कि रिट्रेसमेंट कितनी हो सकती है। ये आप देखें यहाँ पर, ये हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है, तो 15 मिनट में आपको रिजल्ट 23 एंड 38, आप देख सकते हैं कि 38 तक मार्केट आई है। एक मार्केट है ऊपर ही जा रही है, अप ट्रेंड में है, लेकिन वो नीचे कितना आएगी ताकि इस स्विंग से, इस वो ये जो स्विंग है इससे मैं प्रॉफिट बनाऊं। तो यहाँ पर बॉटम पर हमने लगाया और यहाँ से इसने स्विंग कितना लिया, आप देख सकते हैं कि ये स्विंग 38, ये देखें, और ये आप यहां पर देखेंगे बहुत अच्छे सपोर्ट पर ये लेवल इनका बना है। नीचे आप देखेंगे 50 का भी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है। एंड यहाँ पर अगर 61 गोल्डन रेशो देखेंगे तो गोल्डन रेशो जो है वो इसका 60 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद जो 78 है इसको भी यूज किया जाता है आगे, ठीक है। 78 जो है इसको यूज किया जाता है कि ये और कितना ऊपर जा सकती है, अगर 61 को ब्रेक करती है, वहां से मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो 78 को है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। आप इसको जब यूज करने लगेंगे तो आपको इसका आइडिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो ये की है, अगर मार्केट आप ऊपर जा रही है तो आप देखना चाहते हो कि नीचे अब ये कितना आ सकती है, लाइक मार्केट ऊपर जा रही है, आपने ये देखना है कि अब नीचे कितने आ सकती है, तो वो आप नीचे से लगाएंगे टॉप तक, ठीक है। अब मार्केट नीचे है, डाउन ट्रेंड में है, अब आप बिल्कुल बॉटम पर है, आप ये देखना चाहते हो कि ये स्विंग ऊपर की तरफ कितना लेगी, तो ऊपर से लगाएंगे बॉटम तक ये टूल, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट 38 तक आ सकती है, यहां तक आ सकती है। जो भी आपका टाइम फ्रेम होगा, छोटा टाइम फ्रेम छोटा प्रॉफिट, बड़ा टाइम फ्रेम बड़ा प्रॉफिट, ये कॉन्सेप्ट है इस जो फिबोनाची का जो टूल है इसका है। लेकिन उसके साथ अगर आपको कुछ इंडिकेटर्स का पता हो, आपको कैंडल स्टिक का पता हो, अगर आपको ये जो स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन का बना हुआ है इस स्ट्रक्चर का पता हो, आपको कुछ जो लाइक कुछ और टूल्स है उनका आइडिया हो, तो 2-3 टूल्स मिला के आप देखेंगे, 2-3 टूल्स मिला के, फिलहाल इसी पर करें, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जब आपको वो भी पता होगी तो 3-4 चीजें मिला के जब आप अपनी टीआई करेंगे तो रिजल्ट कितना बेहतर हो सकता है और आपको प्रॉफिट कितना बड़ा मिल सकता है। तो ये बेसिकली मैं आपको जो है वो सिर्फ बोर नहीं कर रहा कि आप लोग आज सीखो, अप्लाई मत करो भाई, आज सीखो, इसको अप्लाई करना स्टार्ट करें,
कुछ आप प्रैक्टिकली जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं सीखेंगे। प्रैक्टिकली अप्लाई करना स्टार्ट करो। पिछले वाले उस पर जिसने अप्लाई किया है तो आप समझे कि यार वो चैंपियन बन चुके हैं उसके, अब वो बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट आ रहे हैं मेरे पास। इसको भी अप्लाई करना स्टार्ट करें, ताकि फिबोनाची कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान, कुछ नहीं है, लाइंस देखनी है कि कौन सा लाइन है, और ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है 23 38 मेजर आजकल जो कर रहा है वो आपने देखा कि छोटे टाइम फ्रेम में 38 तक मार्केट आती है, वहां से ऊपर जाती है, फिर नीचे 50, फिर अगर बड़ा टाइम फ्रेम है 61 तक लगा के रखे तो आप अपना प्रॉफिट देखिएगा फिर। ओके जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों का सुन लूं, ताकि क्वेश्चन आप करेंगे तो और जो है जिनके माइंड में क्वेश्चन है लेकिन वो शायद अभी बोल नहीं सकते तो उनका भी माइंड क्लियर होगा। जी सर मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये डाउन से दोबारा एक बार क्लियर बता दीजिए, और एक आप फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो उसके जो इंडिकेटर पे आप क्लिक करेंगे ना सेटिंग में, तो वहां पे दो तरह के आते हैं। तो मैं उनमें कंफ्यूज हूँ कि मतलब एक राइट की तरफ आता है और एक लेफ्ट की तरफ आता है, तो आप इसकी जो सेटिंग जो है वो आप खुद चेंज कर सकते हो। अब मेरी सेटिंग आप देखें, मैंने फिबोनाची की अपनी सेटिंग जो है ये चेंज की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर चेंज की हुई है, यहाँ पर आ रहा है, मैंने लाइन इसकी लंबी कर दी है। आपके पास शायद जो लाइन है वो यहाँ पर बीच में कलर नजर आएगा, मैंने कलर सबको हटा के ओनली ये जो लाइन है इन लाइन को रखा है, ठीक है जी। एक बार लाइन पे राइट क्लिक करें, सेटिंग में जाए, इसमें आपको बताता हूँ। ओके जी, अब कोऑर्डिनेट्स में जाइए, ये नीचे देखिए ये आ रहा है ना, नीचे देखिए 0 है, 0.32 है, और उसी के साथ 0.236 है। इनमें से कौन कौन से हमको यूज करने होते हैं? ये आपको डिफॉल्ट में जो आपको मिल रहा है उसको आप यूज करें। अभी यहाँ पर मेरा 78 लगा हुआ है, किसी में जो है 78 नहीं होता, जो 23 है उसकी जगह अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये अगर 23 है इसकी जगह लोग 70 या 100 लिख देते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट यूज किया करें। ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसी को यूज किया करो, कोई मसला नहीं है। अभी आप इतनी कंफ्यूजन में मत जाओ कि अभी से आप सेटिंग को चेंज करने लगो। अभी फिलहाल इसको ड्रॉ करना सीखेंगे तो ये आपका जो डिफॉल्ट की सेटिंग है ये आप ऑटोमेटिकली आपकी ठीक हो जाएगी। ये आप टाइम के साथ साथ बढ़ाते जाए। अब सारी चीजों को अगर एक टाइम पर अपने माइंड पर, ब्रेन पर जो है आप प्रेशर डालेंगे तो ये भी आप जो है सीख नहीं पाएंगे। तो जो है डिफॉल्ट उसी पर रखिएगा।